दाल बन गई हो। बढ़िया हो रही। बहुत जबरदस्त ठंड हो रखी है, चेहरा देख के समझ गए होगे। मुझे बहुत कोजी लगता है इस रूम में बैठना। और आज ना मैंने अपने रूम में हीटर भी रखा है। और सुबह मैं बनाने वाली हूँ माँ की दाल चूल्हे पे। हो गया स्नान? हो गया। आज सुबह 5 बजे उठ के तूने हारे के ऊपर अपनी दाल चढ़ानी थी। भाई मैं तो रनिंग करने गया था, मुझे पता नहीं है, चढ़ाई नहीं है, पर प्रीति ने सारा जो सामान है यहाँ पे रख दिया है। और अब बस चूल्हे पे रखना है इसको। अच्छा जी। और वो पता है मैंने सोचा था इतने आप आओगे ना, इतने में रख दूंगी। तो भाई दाल जो सी ना प्रीति ने ये रात को ही यहाँ पे भिगो दी थी। आज बननी है माँ दी दाल। ते माँ दी दाल तो सारी पंजाबियों की फेवरेट भी हैगी। माँ दी दाल बनेगी मखनी स्टाइल दे विच। खुद नहा ली थी, मैंने पूछा मेरे लिए गर्म पानी है, कहती हाँ गर्म पानी है, थोड़ा बच्चा हुआ है और पूरा गर्म पानी में नहा लूं और अपने मियां जी के लिए ठंडा छोड़ दूं। देखो आपको सर्दी लगेगी तो मतलब मेरा काम बढ़ गया ना। वो लाइट चली गई थी इसलिए ऐसा हो गया था, ठीक है। और आज मैंने इनको पठानी सूट पहना दिया। और चाय भी बनने वाली भाई, दूध पा दो इसमें। गर्मी के मौसम में। देख मैं कैमरा पकड़ा हुआ है मैंने यार, जैसे किचन के पास जानो ये कोई ना कोई काम बोल देती है मेरे को। ये देखो 2 चिड़िया बैठी हुई वेट कर रही है यहाँ पे। ये सारा दिन ये चिड़िया जो सी हैं यहाँ पे आती हैं, चावल खाती हैं, फिर हम जैसे यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो ब्रेकफास्ट करते पूरा झुंड लग जाता है यहाँ पे चिड़ियाओं का। और सारी की सारी चिड़िया होती हैं, वो एक्सपेक्ट करती है कि हम क्या खा रहे हैं। कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी हम फैन खा रहे हैं। तो ये इनको होता है कि आज हमारी पार्टी हो रही है। तू अंदर नहीं गया अभी तक? बाहर की उम्र है तो अभी तक है। तो भाई जो अपनी दीवार है लगभग 2 फीट तो उठ चुकी है, 1 फीट और उठेगी। ये जो साइन है इस साइन तक लेके जाएंगे इसको हम। तो जो लास्ट ब्लॉक था मेरा, ब्लॉक के स्टार्टिंग में बोला था कि जो इसका कॉस्ट है और जो इसमें मटेरियल लगा सब बताऊंगा मैं। मुझे ये लगा कि भैया जब ये दीवार का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इकट्ठी पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि भैया कितने का पत्थर आया, कितना सीमेंट लगा, कितनी मेरी इस पे लेबर लगी। तो मैं धूप में डाल दूं अपने कपड़े। यार व्लॉगिंग करते करते कपड़े सुखा दो। रनिंग निक्कर टंग जा। घर पहुंचते पहुंचते भाई सारे के सारे जो कपड़े होते हैं ना गीले हो जाते हैं, पसीने में तर हो जाते हैं। गेंदे के फूलों का तो भाई इस बार बहुत ही ज्यादा कमाल हो रहा है। क्या कलर्स आए हैं गेंदे के फूल के अंदर। डिफरेंट तरह का गेंदा होता है, जो ये वाला होता है जो मेरा फेवरेट है, देसी गेंदा। तो लेते हैं, इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है। चलो भाइयों की चाय दे दो पहले। नाश्ते में क्या मैडम? तो हाची दुबला सा क्यों हो रहा, उसका रीजन ये है कि हाची जो सा एक तो एथलेटिक डॉग है, ये सारा दिन घर के बाहर रहता है, कभी भागता है, मेरे साथ भी जाता है, कभी इस खेत में कभी उस खेत में। तो इसकी एक्सरसाइजिंग बहुत अच्छी होती है। इसको मैंने मिट्टी लेप दी थी सुबह सुबह धो के। दालें तो आपने बहुत खाई होगी, पर मैंने सुना है पहले जमाने के अंदर ना जब सुबह सुबह उठकर जो लेडीज थी, जैसे पशुओं का काम होता था, वो साथ साथ में ना सुबह 4 बजे। अच्छा मेरी बात नहीं सुनी थी भाई। ऐसा है कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रीति की दादी थी ना, वो सुबह उठ के 4 बजे उठ के 5 बजे हारे के ऊपर दाल चढ़ा देती थी और वो रिजती रहती थी। क्या थी? रिजती रहती थी। रिजना मतलब कटती रहती थी, कटती रहती थी। अब 2 तेज पत्ता इसी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और अब डाल देंगे नमक। कुछ नमक हम अभी डालेंगे, चम्मच से डालना चाहिए यार, नहीं तो आईडिया से ऐसे डालना चाहिए। आपसे ही सीखा है, चम्मच से नहीं डालते। और ये डालती दालचीनी, ठीक है। अदरक मैंने काट के रख दिया है, लेकिन अदरक मैं अभी थोड़ी देर में डालूंगी। उसका मैं रीजन बताती हूँ अभी कि क्या रीजन है। लो भी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, और ये अपनी हांडी ढक दी और इधर मैं आग जला देती हूँ फटाफट। आज गोश्ते भी धरूंगी इसमें थोड़े ना। तो गोश्ते जो होते हैं गाय के होते हैं, भैंस के भी होते हैं। आप घोड़े के बना लो। मोहन जी एक बात बताओ, ये दाल जिसको हम बोलते हैं माँ की दाल बोलते हैं,
आपके में क्या बोलते हैं? मासी दाल। अच्छा, उड़द कहते हैं इसको और। उड़द। हाँ। उड़द तो खैर हमें पता है, हाँ। पर यहाँ मांस की दाल बोलते हैं। मासी दाल। उबाल दिया, भिगा दिया शाम को। दाल भिगा दिया। हाँ, शाम को भिगा दिया दाल। हाँ। सुबह फिर मसाला वसाला तैयार करा, उसमें भुना भुना और एक सीटी लगाई, वो उतारा, फटाफट वाला काम कर दिया। फटाफट वाला काम हो गया। और आप कहाँ से हो? जी नानक मता साहब से। नारंग मत्ता से हो आप? हाँ जी। आपके वहाँ कैसे बनती है? हमारे वहाँ तो जी लेडीज ही बनाती है जी। लेडीज बनाती हाँ हैं? जी। आपने कभी नहीं बहुत- सीखी? नहीं जी, जल्दीबाजी में, क्योंकि फिर दिहाड़ी का टाइम हो जाता है जी। सर्दियों के दिन हो, बर्फीली हवा चल रही हो कति कसुत्ती धूप आ रही हो, कति जी सा आ जाएगा। और सामने जला हुआ चूल्हा, और चूल्हे पे जो हाथ सेकने का मजा है ना, वो लगी है। और इसलिए आज हमने सुबह सुबह चूल्हा जला दिया, और जब तक हमारी जो धूप है अभी वहाँ है, वो यहाँ तक पहुँचेगी, तब तक आई थिंक हमारी आधी दाल उबल चुकी होगी भाई। आग अच्छी तेज होगी। आपकी चाय यहाँ बन चुकी है। यार है सफेदी, यहाँ पे हमें ना मिट्टी लेके कोई नहीं। वो लाल सा क्यों रहता है आपके सामने बैठ के? पहाड़ी टच दूंगा ना इसके अंदर मैं एक, वो शायद तेरे को भी पता नहीं है, वो मैं तेरे को लास्ट में बताऊंगा। क्या? उसके लिए पूरा व्लॉग तेरे को देखना पड़ेगा। तो भी मेरे को व्लॉग देखना पड़ेगा। मेरी बिल्ली मुझे म्याऊ। बिल्ला अभी पकेगा ना, जब इसका उबाला आ जाएगा ना, मुझे अंदर से आवाज लगा लेना। ठीक। आप बाहर मैं बैठ बैठ के वेट करता हूँ जाओ। नहीं, धूप सेक लो, मैं आपका नाश्ता बाहर ही ले आऊंगी। अभी मैंने रख दी है, अभी पकती रही। ये मेरी टोपी सूख रही है अभी तक? कल धोई थी ना ये। अब धुआं जो निकल रहा है ना इसमें से, वो मेरे नासों में जा रहा है, और इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। दाल की नहीं, धुएं की खुशबू बहुत अच्छी होती है जब लकड़ी जलती है। थोड़ा नाश्ता, आप देसी नाश्ता करोगे तुसी? देसी नाश्ता, मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी हैगी है, मिर्च का जो अचार है ना, हाँ। उसको उसके अंदर डाल दिया, लिबड़ गया, लिबड़ के वो सेक दिया, और मक्खन नाल चाव। लो भी नाश्ता आ गया। नाश्ता करने, नाश्ता क्या ब्रंच ही हो गया हमारा तो ये, क्योंकि पहाड़ों में सुबह सुबह उठ के इतने काम हो जाते हैं ना, और सर्दियों के दिन हैं, दिन छोटे हैं, और बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलने का दिल भी नहीं करता। और वैसे भी पहाड़ों में ये कहावत बड़ी मशहूर है भाई, बढ़िया सर्दियों बनी के है? बढ़िया बनी है। पहाड़ों की एक कहावत बड़ी मशहूर है कि भाई सर्दियों के दिन आ गए तो समझो दाल भात के दिन आ गए। तो दाल भात का मतलब ये हुआ कि अपना दाल भात खाओ और निकल लो। मोहन जी, ये बोलते हैं ना सर्दियों में दाल भात के दिन आ गए, तो इसलिए बोलते हैं जल्दी बन जाता है, मतलब जल्दी खाओ और जल्दी सो जाओ, जल्दी खाओ जल्दी सो जाओ। काम करो जल्दी खेत में जाके, है ना, यही होता है। तो ये आप देख रहे हो ना, ऊपर जो झाग झाग आ गए हैं, इसको हम अलग निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जो हमारी दादी नानी होती थी, वो पहले जब भी दाल वगैरह बनाती थी ना, या कोई भी सब्जी, कोई भी दाल बनाती थी, तो वो इस तरह से ना ऊपर से ये झाग निकाल दिया करते थे। होता क्या है? और ये एक्चुअल में जो पॉलिश की होती है ना, जितनी भी केमिकल या कुछ भी फर्टिलाइजर होते हैं, वो जो है वो दाल के ऊपर से उतर जाते हैं। और ये चीज़ मैं फॉलो करते हुए मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। आप नोटिस करना कि आपको गैस्ट्रिक ट्रबल कम होगी, और आपको जो है जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी, क्योंकि जब से मुझे पता लगा तब से मैंने इस चीज़ को हमेशा फॉलो किया है। झाग निकाल दिया ना हमने, और वो जो पानी था झाग वाला वो फेंक दिया, और अब डाल देती हूँ अदरक। कितने किलो का थैला लिया आपने? कितने किलो है ये? 5 किलो वाला लिया है। तो 5 किलो बहुत नहीं चावल, 5 किलो लाओगे? ये 5 ले आता हूँ। तो भैया मैं लेने जा रहा हूँ चावल, और ये चावल जो होते हैं मोटे चावल होते हैं, ये
चिड़िया को भी डालते हैं, हम भी खाते हैं, और इसमें काफी ताकत और शक्ति होती है। मांड है, बिना पॉलिश चावल होते हैं। और रेट क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो मार्केट जाना है, कुछ सामान लेके आना है। अपनी दाल मखनी के लिए चाहिए क्रीम, बटर चाहिए, और रागी का आटा हम लेके आते हैं, मंडुवे का आटा, जो बहुत ही पौष्टिक होता है और जो कैल्शियम होता है सबसे ज्यादा होता है रागी के आटे में। और खासकर पहाड़ों में जो सर्दियों का मौसम होता है ना, सर्दियों के मौसम में जो रागी का आटा होता है बहुत खाया जाता है, जिससे इंसान के शरीर में गर्मी भी रहती है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कनक की रोटी खाते हैं तो 2-3 रोटी भी खा लो ना, तो आपको कुछ टाइम बाद भूख लग सकती है। पर रागी का आटा एक बार खा लिया अपने ब्रेकफास्ट के अंदर और उसकी रोटियां खा ली, तो आपको बहुत देर तक आपका जो पेट है वो फुल रहेगा। मैडम जी तो अपने घर में रहेंगी, मैं जरा जाके सामान लेके आता हूँ। सर मक्की का आटा भी मिल जाए ना, तो मक्की का आटा भी लाना आजकल। क्या क्या लाना है मुझे बताना जरा। रागी का आटा मिल गया तो रागी का आटा ले आऊंगा, मक्की का ले आऊंगा, क्रीम होगी, बटर हो गया, और उसके अलावा चावल हो गए, और उसके अलावा क्या हुआ, बस दूध, मशरूम। ला भाई डिमांडी हो गई अब तो ये बहुत ज्यादा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। यही होता है जो आदमी रोज शॉपिंग करता है, कभी कभी जाता है सामान लेने, उसके साथ भी होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मेरा हमने तो लगभग जो अपनी दीवार है ये 2 फीट उठ चुकी है, अब यहाँ से 3-1 फीट तक आ गई है, और इसी को ही आगे तक लेके जाएंगे तो 3 फीट की दीवार बहुत रहेगी। मैंने कहा था ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती सर। मेरा पर्स दे जल्दी फटाफट। पकड़ो, चल रहे थे बाजार में, ये भी खाली है अभी, खाली हो एटीएम खुला होगा तो ही कुछ आएगा इसमें। लगता भाई कोई बढ़िया एथलेटिक प्रतियोगिता चल रही है। तो भाई एक बात नोट करोगे, जितने बच्चे आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं जूम पे दिखाता हूँ आपको, मैं बहुत ही फिट बच्चे हैं यहाँ के, उत्तराखंड के, और एक भी बच्चा आपको ओबीज नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। तो पहले चलते हैं आगे एटीएम पे पैसे निकलवा ले, कहीं एटीएम बंद ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो एटीएम होता है वो शाम के 5 बजे, जैसे बैंक क्लोज होता है ना, उसके 1 घंटे बाद ही एटीएम बंद हो जाता है, क्योंकि रात पड़ जाती है, फिर कोई एटीएम आता नहीं है। दोस्तों अपने चावल आ गए, सस्ता टिकाऊ और बढ़िया। ये चावल मिले हैं मेरे को 200 रुपए के, लगभग 12 किलो चावल है। कोई कमी नहीं चावलों में, अनपॉलिश चावल है, ताकत में भी भरपूर है। हाँ, पर यह है कि अगर आप मेहनत करने वाले इंसान हो तब, नहीं तो आपको मांडे निकाल के खाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इनके अंदर मांड होती है। हाँ, जो आदमी हार्डवर्क करता है उसके लिए बहुत बढ़िया है, खीर बनाने के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में खाए तो भी बहुत अच्छा है। उबल गई है बढ़िया। कितने घंटे लगे इस स्टेज पे आने में भी इसको 3 घंटे का टाइम लगा है, और हमारी धूप भी जा चुकी है, लेकिन हमने कहा भाई सहज पके सो मीठा होए दोनों इकट्ठे बोले हैं। और अब ये देखो दाल के ना, ये देखो दाने सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें थोड़ी सी मैदानी मारनी ताकि ये ना गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसे हम कहते हैं घोटना। भाई अपने पहाड़ी दोस्तों ने तो बहुत माश की दाल खाई होगी, पर आज पंजाबी स्टाइल के अंदर हमारी मां दी दाल भी खा के देख लो, तो मजा आ जाएगा। तुसी भी ट्राई कर सकते हो की गल होगी, फिर चूल्हे ते नहीं तो गैस पे कर दो। आ जाओ भी लंगर छक लो फिर यार, सही में मस्त बनेगी यार ये दाल। वो पीछे चिड़िया भी आ गई लंगर छकने। तो लो भाई हमने चढ़ा दी लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि आयरन तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ कलर भी बहुत बढ़िया आता है भाई।
दराज का मुंह फिर बोलते हो और मुंह लाल हो जाएगा तेरा कहीं। और बन जा कश्मीर की कली। ले पकड़ ले। वो चीज दी है जो इसकी जरूरत ही ना थी मैंने। ये ले। ला दो। और क्या चाहिए? तेल? ये चाहिए, कद्दूकस चाहिए। ले पकड़ बटर। तो ऐसा भाई आधा अधूरा सामान मिला, जैसे हम कहते हैं पहाड़ों में हर चीज मिलती नहीं है। तो मैंने अभी ना फोन किया, ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो बाइक पे वो आदमी चल पड़ा है सारा सामान लेके। घर आ जाएगा। अभी वो 2 दिन में पहुंचेगा। 2 दिन में भी पहुंच रहा है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली में हमें क्रीम नहीं मिली, जो हमें क्रीम चाहिए थी डालने के लिए। घर में अपने आप निकाल दूंगी। तो भाई ये इलायची को कूटा जा रहा है। अब इसके जो दाने हैं ना वो इसमें डाल देंगे, इलायची के दाने। और यहाँ हमने डाल दिए ये सारे गरम मसाले, गरम मसाले, खड़े मसाले। क्या क्या डाला इसमें? धनिया, इसमें है साबुत धनिया, जीरा, लौंग, इलायची, साबुत काली मिर्च और मोटी इलायची। लो भाई 10 का उठा दिया इसने। इससे नहीं आया, लो भाई 10 का यस ने। इससे मिर्च थोड़ी ना है। मिर्च नहीं, 10 का क्यों उठेगा? मसाले तो हैं। फिर क्या हो गया? अच्छा तो बोले ठीक है, आगे ऊपर भी देखो अप्रूव है ये तो। ये पता क्या हुआ? नमकदानी में ना मिर्च पड़ी थी थोड़ी सी। अच्छा ये उस मिर्च की वजह से हुआ है। फटाफट से इसमें डाल दूंगी तेल। तेल सरसों का डालेंगे ये इसके अंदर। सरसों का तेल है। फटाफट से पहले प्याज कद्दूकस कर देती हूँ। कद्दूकस करके डालो, उसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आता है। ये मेरा अजमाया हुआ नुस्खा है सर जी। ऐसा है बीबी जो कहे ना उसमें थोड़ी सी हाँ हम करते रहो, क्योंकि गर्ल्स आर ऑलरेडी परफेक्ट, इसलिए हाँ हाँ करते हो। ऑलवेज परफेक्ट। हाँ हाँ ऑलरेडी नहीं, ऑलवेज परफेक्ट। हाँ हाँ हाँ। प्याज पर हाँ करने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को कॉन्फिडेंस ना आए कि वाकई दिल से बोल रहा आदमी। अच्छा गणित तेज में तो जाइयो, मेरा ही ना था। धरती पे ये आ काट जाए। दो चुपचाप, देर वाला काम नहीं करते। ये हो गया कद्दूकस लाल मिर्च और क्या ना कोना। और टोने। चलो भाई हाची बाय। देखो मेरे पास टोने नहीं थे तो जुगाड़ देखो मेरा। मैंने कहा तेल ज्यादा पकड़। गर्म ना हो जाए। ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हो, झाड़ियाँ नीचे सारी झाड़ियाँ, इसमें बर्ड्स भरे हुए हैं। जितने छोटे बर्ड्स हैं ना सब यहीं पे रहते हैं, चिड़िया गोरैया, क्योंकि यहाँ पे इनको एक आश्रय मिलता है। जैसे चील विल ऊपर घूमती रहती है ना, तो यहीं घुस जाते हैं सीधा, और साथ में उनको खाने को मिल जाता है हमारे यहाँ से। थोड़ा सा गया जीरा, बड़ी सी हल्दी। वैसे हल्दी डालते नहीं है दाल मखनी में, लेकिन मैं थोड़ी सी डालूंगी कलर के लिए। और ये गई मिर्च, मिर्चा साथ में है। ये गए प्याज। क्या बात है जी, क्या बात है। हम चलेंगे कड़छियाँ। मैं लाई इसको बीज के लिए थी, पर ना वो सारे लहसुन उगे नहीं अभी, मतलब बुआई हुई नहीं पूरे लहसुनों की खेत में। तो धीरे धीरे ये सारा खाने में यूज हो के खत्म हो रहा है। ये लाफिंग फिश इतनी निडर चिड़िया है ना, ये जब भी देखो पास पास मंडराती नहीं, पैरों के पास भी आ जाती है ये। तो पीछे घूम रही तरह चाची, ये लहसुन लेने आ रही तरह लहसुन लेगी भाई, हैं? सुबह अदरक लेगी तब लहसुन लेके जाएगी। गर्मी हो जाएगी ज्यादा। तड़का हमारे ही घर जाके ये। नहीं, गर्मी हो जाएगी इनकी ज्यादा। थोड़ा सा अदरक और ले लिया मैंने, क्योंकि आधा अदरक मैंने उबलते हुए डाल दिया था माँ की दाल में, और आधा आप डालेंगे, ले तो माँ लेंगे। की दाल बना ले, एक दिन बनाऊंगा प्यो की दाल। चल ठीक है। ठीक है।
अब डाल रही हूँ हींग। हींग पहले नहीं डालती मैं, नहीं तो इसका फ्लेवर ना उड़ जाता है। अब फटाफट से कूट देती हूँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। भून दो। प्याज भी अच्छे खासे भून गए हैं। ये मत सोचना भाई सड़ गए हैं, ये मतलब जल गए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इसका कलर है ना कढ़ाई का वो इसके अंदर आ गया। और दूसरी बात ये वो बात मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, जले नहीं है क्योंकि जो खुशबू अच्छी आ रही है। नहीं, और दूसरी बात ये भी है, जो हमने हल्दी और मिर्च डाली है ना, तेल के साथ पकाया उसको। अब की आंखें नहीं खुल रही, उससे उसका जो है ना कलर चेंज हो जाता है। पहली बतेरी बार हो रही है, शाम होली दाल मखनी बनते बनते आज। तो भाई हम तो टमाटरों के छिलके भी डाल देते हैं बीच में ही, क्योंकि ये भी टेस्ट लाते हैं इसके अंदर। तो भाई क्यों वेस्ट करना, तो इससे बेटर है कि इसको साथ साथ उसमें पकने देंगे। अब डाल रही हूँ गरम मसाला जो मैंने बनाया था कढ़ाई में भून के, कसूरी मेथी। इसको ऐसे रगड़ के अच्छे से हथेली पे। थोड़ी देर और पकने देंगे इसको। वापस हांडी को रख रहे हैं चूल्हे पे, क्योंकि ये जो हांडी है ना चूल्हे पे ज्यादा अच्छी लगती है। फाइनली अपनी दाल कंप्लीट हो गई है, तो अपना बाउल ले लें। इस बाउल के अंदर हम खाएंगे दाल। बड़ा जा हींग भी डाल देते हैं, और थोड़ी सी गई लाल मिर्च। अब आएगा इसमें असली देसी घी का स्वाद और तड़के का स्वाद। गर्म हो लेने दो अच्छे से। फटाफट बंद कर दो ताकि इसकी खुशबू बाहर ना निकले। और जी जब सर्व करेंगे तो बटर की टिक्की ऊपर से रख दो, पर क्योंकि अभी हमारे पास घर का बना हुआ बटर नहीं है, इसलिए हम बाजार का बटर यूज करेंगे। पकड़ने में गरम नहीं है अभी। बन गई जी स्पेशल दाल मखनी हांडी में। उत्ते पा देंगे असी मक्खन दी टिक्की। मजा आ गया। रात को खाएंगे डिनर में इसको खमीरी रोटी के साथ, पर फिलहाल आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है। आ गया मजा। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है। इवन मेरे को खुद पहली बार इतना टेस्टी लग रही है दाल मखनी। पंजाबी दाल है, माँ दी दाल। अभी जो भाई अपने उत्तराखंड के भाई हैं, इनको भी टेस्ट करवाते हैं और पूछते हैं इनका रिव्यू कैसा है। आज पंजाबी स्टाइल की दाल आप टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। आओ मिस्टर जी। लो खाओ। मजेदार दाल बन गई हो। बढ़िया हो रही। फर्स्ट क्लास होगी। हाँ फर्स्ट क्लास होगी। इसमें कुछ अलग ही टेस्ट है। मिट्टी है।
हाँ, मिट्टी पे बनाई है। मैंने तो तांबे का बताया हाँ तांबे का, उसमें तो और भी बढ़िया बनी है। और भी बढ़िया बन गया। आधा आटा गेहूं का है और ये- आधा आटा मैदा है। अच्छा, गेहूं और मैदा भाई मिक्स किया। आज आपको टेस्ट लेने हैं तो फिर जम के लो ना। खमीरी taste। रोटी ये साथ में खमीरी रोटी का है। और साथ में ये है भाई यीस्ट। यीस्ट कितने डालेंगे इसके अंदर? डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब। ये क्या है? लस्सी। लस्सी, आप दही भी डाल सकते हो और लस्सी भी डाल सकते हो। और डालेंगे नमक, लगभग आधा पौना चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी देसी घी। भाई थक गए चौके। ये गया जी देसी घी।